वह दुनिया का सबसे बदकिस्मत व्यक्ति था। अपनी बेटी के लिए पसंदीदा स्कूल बैग खरीदना चाहता था, लेकिन संयोग से वह बैग एक गुजरते हुए अधिकारी ने पहले ही खरीद लिया। वह ढेर सारे सिक्के लेकर अधिकारी के पीछे दौड़ा और विनती की कि वह बैग उसकी बेटी के लिए छोड़ दे। अधिकारी ने उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा सा स्कूल बैग उसे मौत के कगार पर पहुंचा देगा। अगले दिन जब वह पहाड़ों में भेड़ें चरा रहा था, कुछ लालची बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और परेशान किया, जिनमें अधिकारी की बेटी भी शामिल थी। लड़की के पीठ पर वही स्कूल बैग देखकर वह बेहद खुश हुआ। लड़की ने जानबूझकर बैग का उपयोग करके उसे चिढ़ाया और खेल खेल में खाई के किनारे पहुंच गई। उसने चिंतित होकर उसे रुकने को कहा, लेकिन लड़की ने अनसुना कर दिया और गलती से खाई में गिर गई, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। वह मासूमियत से उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे कूद पड़ा। जब वह लड़की को ऊपर लाया, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। वह मौत का मतलब नहीं समझता था और लड़की को गोद में लेकर कांपने लगा, जैसे कोई असहाय बच्चा। लड़की के पिता को खबर मिली तो वह सैनिकों के साथ दौड़ते हुए आए। उन्होंने बेटी के शव को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। सैनिकों ने उसे पकड़ रखा था और पिता ने बिना सोचे समझे उसे हत्यारा मान लिया और पिस्तौल निकालकर गोली चलाने लगे। सौभाग्य से सैनिकों ने समय पर रोक लिया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन अधिकारी ने हार नहीं मानी। उसे कैद कर लिया गया और यातनाएं दी गई। वह बस घर लौटना चाहता था, क्योंकि देर से आने पर उसकी दादी नाराज होती, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और जबरन उससे अपराध स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर करवाए गए। अधिकारी का उद्देश्य था कि उसे लड़की के साथ दफनाया जाए। दादी और बेटी रात भर बाहर इंतजार करते रहे। दादी ने सैनिकों से अपने पोते से मिलने की विनती की। कुछ समय बाद उसे जेल ले जाया गया। जब पिता बाहर आए तो बेटी रोते हुए गाड़ी के सामने आ गई और अपने छोटे से शरीर से उसे रोकने की कोशिश की। उसने गाड़ी को पीटा ताकि वे उसके पिता को छोड़ दे। वह डरता था कि उसकी हालत देखकर बेटी डर जाएगी, इसलिए छिपने की कोशिश करने लगा। गाड़ी के जाते ही बेटी पीछे दौड़ने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर पहाड़ों पर भेड़ें चराते थे और एक खंडहर को एक आंख वाला दानव कहते थे। बेटी तुरंत समझ गई और अकेले पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां एक आदमी मिला जिसने बताया कि उसने कल की घटना देखी थी। बेटी को लगा कि अब उसके पिता बच जाएंगे। वह खुशी खुशी घर लौटी और दादी को बुलाया। धन्यवाद के रूप में वह खाने की टोकरी लेकर वापस गई, लेकिन वहां पहुंचने पर आदमी गायब था। वह निराश हो गई और वहीं बैठकर इंतजार करने लगी। उसे विश्वास था कि वह आदमी लौटेगा। इस बीच उसे जेल में डाल दिया गया। अधिकारी के आदेश पर जेल में उसे मारपीट की गई। वह मासूमियत से पूछता रहा कि वह घर कब जा सकता है। बाद में उसे 7 नंबर सेल में भेजा गया, जहां साथी कैदियों ने उसे धमकाया। लगातार पिटाई से वह डर गया और बिस्तर पर सिकुड़कर लेट गया। जब कैदियों को पता चला कि उसने एक छोटी लड़की की हत्या की है, तो उन्होंने उसे सोते समय पकड़कर बुरी तरह पीटा। डॉक्टर की जांच में पता चला कि उसकी कई पसलियां टूट गई हैं। बावजूद इसके अधिकारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने आदेश दिया कि उसे फांसी दी जाए और यह खबर अखबारों में छपे, ताकि सबको पता चले कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया। बेटी 10 दिनों तक पहाड़ पर इंतजार करती रही, लेकिन वह आदमी नहीं लौटा। जेल में उसने कैदियों से दुश्मनी नहीं रखी और उनसे खुशी खुशी बात करता रहा। धीरे धीरे कैदियों को भी महसूस हुआ कि वह अलग है। वह कबूतरों से अपनी बेटी और दादी की यादें साझा करता, यहाँ तक कि एक कीड़े को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी हरकतें एक बच्चे जैसी थी। कैदियों को शक हुआ कि क्या वह सच में हत्यारा है। वह रोज अपनी बेटी को पत्र लिखता, लेकिन वे पत्र जेलर कूड़ेदान में फेंक देते। जवाब न मिलने पर वह खिड़की से बेटी का नाम पुकारता रहता।